So welcome back again. We'll meet. We are meeting here for very important purpose. Day number 41, interference and YDSC, Young's double slit experiment, जो होने वाला है ऑप्टिक्स का एंड आज। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी आज, उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। और ये वीडियो हो सकता है कि आपकी लाइफ को और इजी कर दे, बिकॉज ये टॉपिक जो है सब बच्चों की जान का आफत बनी होती है। तो ध्यान से समझते हैं क्या होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस होता क्या है? अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें, दो वेव्स हैं, ठीक है। दो वेव्स आपस में पास पास चल रही हैं। हमें वेव्स कौन सी चाहिए? हमें चाहिए कोहेरेंट वेव्स। शुरू से समझाऊंगा, सारी बात ध्यान से सुनना। हमें वेव कौन सी चाहिए? कोहेरेंट वेव्स। कोहेरेंट वेव कैसे बनती है? हम एक सोर्स लेते हैं, उस सोर्स के आगे दो स्मॉल स्मॉल स्लिट्स यानी कि दो स्मॉल स्मॉल ओपनिंग रख देते हैं। अब हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एवरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट विल बिहेव एज अ फ्रेश सोर्स। तो यहां से देखिए, मान लीजिए ऐसे एक वेव फ्रंट बना, तो यहाँ पे एक पॉइंट बना, यहाँ पे एक पॉइंट बना। ये आगे फिर से वेव फ्रंट बनाएंगे। ये वेव फ्रंट ऐसे फर्दर आगे बनते जाएंगे, ये ऐसे बनते जाएंगे आगे वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट ऐसे बनते जाएंगे। एंड यू कैन सी दे आर क्रॉसिंग ईच अदर। सामने का अगर स्क्रीन रख दें तो हमें क्या मिलता है? ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमें ब्राइट डार्क ये कॉम्बिनेशन मिलता है, पैटर्न मिलता है, जिस पैटर्न को हम बोलते हैं क्या? इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न। अब ये इसकी स्टोरी क्या है इसके पीछे, फटाफट से उसके ऊपर चलते हैं। मान लीजिए ये वेव है y1, ये वेव है y2। कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, वो हम फटाफट से समझते हैं। ये हमारा था कोहेरेंट सोर्स। कंडीशन इसकी है कि कोहेरेंट सोर्स यहाँ पर बनते हैं। y1 की इक्वेशन मान ली हमने, a साइन ओमेगा टी, नॉर्मल वेव की इक्वेशन है। y2 की इक्वेशन मान ली हमने, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जिनको ये इक्वेशन भी नहीं पता बेटा, मैं एक बार हल्का सा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये साइन वेव है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं ए साइन थीटा। और थीटा को मैंने बताया था क्या कर सकते हैं आप? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। सो यहाँ से थीटा की जगह ओमेगा टी आप पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये दोनों वेव्स जो है कंबाइन हो जाती हैं। y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को ऐड कर दीजिए, ए साइन ओमेगा टी। और यहाँ हम अप्लाई कर देंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी, इंटू कॉस फाइव प्लस ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। एक और पॉइंट यहाँ पे आपको बता दूं, मैंने दोनों को एम्पलीट्यूड सेम लिया है, ए A1 A2 से भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरफेरेंस सिर्फ सेम एम्पलीट्यूड से होता है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के लिए कोई भी वेव आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से हमने क्या किया, ए साइन थीटा, ए साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो ये बचा ए साइन ओमेगा टी इंटू वन प्लस कॉस फाइव। और वहां पर ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब क्या करेंगे, हम कुछ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या लगेगी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपको याद करनी पड़ेगी। याद कैसे करनी पड़ेगी? हमने क्या किया, ए इंटू वन प्लस कॉस फाइव, ओमेगा टी वाले फंक्शन को छोड़ दिया, ए साइन फाइव, इन दोनों को लिख लिया। इसको हमने मान लिया कैपिटल ए साइन थीटा, तो ए के सामने कैपिटल ए लिख दिया, और कॉस के साथ कॉस, साइन के साथ साइन लिख देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉस थीटा। ये वैल्यू अगर हम वहां पुट करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को याद रखना बच्चा, इन दोनों इक्वेशन को याद रखना आपको। इससे हमारा पूरी की पूरी सिचुएशन स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आता हूँ वापस में, ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए, सॉरी, कैपिटल ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, और ये बन जाएगा कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ए कॉमन लेने के बाद ये वही से फिर से वही बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये हमारी फाइनल वेव आई है। अब पंगा ये है, मुझे थीटा के प्रॉब्लम नहीं है, नहीं निकालना थीटा, लेकिन मुझे ए निकालना है। अब मैं ए कैसे निकालूंगा? ये यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है, ये कैपिटल ए होगा जी। यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखी है, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, ऐड करते हैं, वहां पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइए चले, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप देखिए लेफ्ट साइड, राइट साइड को अगर हम करेंगे तो बचेगा ए स्क्वायर, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन। बाकी को सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव बचा, और उसके में क्या बचेगा, ए स्क्वायर इंटू वन प्लस कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू कॉस फाइव।
ठीक है जी। तो अगर हम इसको देखिए, इसके साथ ओपन करेंगे जब कॉस वाले के साथ, तो यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, वो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो वो 1 होता है। ठीक है, साथ में ये ए स्क्वायर इंटू 1 ये रह गया, प्लस ये रह गया 2 इंटू ए स्क्वायर, बाहर वाले से मल्टीप्लाई होगा 2 a² cos 5। देखिए यहाँ पर एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर ये अलग अलग एम्पलीट्यूड होते तो यहाँ पर आंसर आता है a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos 5। और हमें एक और चीज पता है, इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर इसको इंटेंसिटी की फॉर्म में लिखना होता है तो ये आता है I1 प्लस I2, ऐसा पहले की और दूसरे की, इंटू 2√I1 I2 cos 5। यहां से हम आई मैक्स और आई मिनिमा भी निकाल सकते हैं, फाइव की वैल्यू 0 और फाइव की वैल्यू 90 पुट करके। तो देखिए एक ही फॉर्मूले में से कितना कुछ निकल गया। वापस आता हूं मैं इसी फॉर्मूले पे और इसको आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या? 1 + cos 5। ठीक है, और 1 + cos 5 की जगह फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos² 5/2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास मैथ्स का। 1 - cos होता है तो साइन आता है, अदरवाइज ये आ रहा है 4, और ये आ रहा है cos, तो 4a² cos² 5/2। ये हमारा जो है एम्पलीट्यूड आ गया। अब हमें देखना है कि एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कब मिनिमम होगा? जब वो मिनिमम इंटरफेरेंस पे होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा। तो ब्राइट, जिसको हम मैक्सिमा भी बोलते हैं और जिसको हम कंस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, है ना। थोड़ा सा फास्ट हैंड में लिख रहा हूँ तो राइटिंग थोड़ा सा समझ ना आए तो सॉरी फॉर दैट, बट आप लोग मेरी बात जो बोल रहा हूँ उस पर जरा ध्यान दीजिए। तो एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इसके लिए चाहिए हमें मैक्सिमम, और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे। तो एम्पलीट्यूड स्क्वायर चाहिए मैक्सिमम। अब एम्पलीट्यूड स्क्वायर में देखो 4a², 4a² तो कांस्टेंट रहेगा, तो यानी कि cos² 5/2 चाहिए मैक्सिमम। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। cos² 5/2 की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1। और स्क्वायर को खत्म करोगे तो वैल्यू आ जाएगी +-1। अब ये +-1 पे कैसे सॉल्व करें भाई? तो +-1 के लिए बताता हूँ, 0 पे 1 होता है और 180 पे -1 होता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? cos 5/2 इज इक्वल टू cos n पाई, n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन ले जाइए आप। तो cos 0 इज 1, cos पाई इज -1। इसको सॉल्व करेंगे, cos से cos कैंसिल, तो फाई की वैल्यू क्या आ गई? 2n पाई। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। ठीक है, चलते हैं आगे डिस्ट्रक्टिव के ऊपर। जी, तो डिस्ट्रक्टिव में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव विच इज डार्क फ्रिंज, ठीक है, जो बनती है उसको बोलते हैं फ्रिंज, विच इज ऑल्सो नोन एज मिनिमा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है जी। तो डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? आई होना चाहिए मिनिमम, उसके लिए एम्पलीट्यूड स्क्वायर होना चाहिए मिनिमम, उसके लिए कॉस स्क्वायर 5/2 होना चाहिए मिनिमम, और मिनिमम होता है 0। स्क्वायर रूट करूंगा तो भी कॉस ही रहेगा, +-0 तो हो नहीं सकता। तो 0 कब होता है? ये 0 होता है कॉस 2n+1। देखो कुछ लोग -1/2 भी लेते हैं, बट इन दैट केस हम n 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप कॉस 2n - 1 लेते हो, कॉस से कॉस कर देंगे, 2 से 2 कर देंगे, फाई की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 × पाई। अब इन दोनों कंडीशन को आप ध्यान से देखिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर जो कंडीशन है, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हैं 0, यानी सेंटर के ऊपर आपको हमेशा मैक्सिमा मिलेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 पाई, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई। तो पाई पाई जोड़ के हमने ऐसे काम कर लिया। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं n 0, तो ये आ जाएगा पाई, फिर 3 पाई, फिर 5 पाई, फिर 7 पाई, फिर 9 पाई। तो यहाँ भी हम पाई पाई जोड़ते हैं और हम अमीर बन गए। तो पाई पाई जोड़ना है तो उसमें फर्क क्या होता है? 0 और 2 पाई के बीच में क्या आ रहा है? पाई। 2 पाई और 4 पाई के बीच में क्या आ रहा है? 3 पाई। तो मैं आपको क्या बता रहा था? दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगा, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट आएगा। तो ये देखो, ये बीडी बीडी वाला आपका फॉर्मूला जो है तैयार हो गया। ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। ठीक है, एक और कंडीशन होती है यहाँ पे, वो भी समझ लेते हैं, और फिर चलेंगे हम YDSC की तरफ। थोड़ी सी की वीडियो ये लंबी हो सकती है, लेकिन ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। एक ये हमने जो निकाला है, फाई निकाला है। फाई क्या होता है?
पाई होता है फेज डिफरेंस। फेजर डायग्राम भी आप लोगों ने बनाया, ये वही है फेज डिफरेंस। एक होता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को हम लिखते हैं क्या, डेल्टा। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा को हमें कन्वर्ट करना होता है लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 5, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो ब्राइट के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव, डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा बाय 2 पाई, और ऊपर वैल्यू आई थी 2n पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कर दिया, आंसर आ गया n लैम्डा। ये किस टर्म में आ गया, लैम्डा की टर्म में आ गया। ठीक है, तो एन की वैल्यू पुट करो, 0 0, देखो सेंटर में हमेशा मैक्सिमा है। उसके बाद लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा। तो लैम्डा लैम्डा जोड़ी जा, आगे चली जा। उसके बाद माफ कीजिएगा, थोड़ी सी पंजाबी आ गई थी। तो उसके बाद अगर आपको लगता है किसी रीजनल लैंग्वेज में हिंदी पंजाबी हरियाणवी अगर आपको चाहिए, इंग्लिश तो है ही है उसके, तो वो भी आप बता सकते हैं, उसमें भी आई ट्राई टू मिक्स अप ऑल दिस थिंग्स, नो प्रॉब्लम। तो बट देखो, कम्युनिकेशन का हमारा लैंग्वेज जो है वो हमेशा से इंग्लिश रहता है, तो हम मोस्टली उस इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। डाक, डाक के लिए अगर मैं बात करूं तो इट विल बी लैम्डा बाय 2 पाई इंटू 2n+1। जो हमारा ऊपर वैल्यू आया था पाई, पाई से पाई किया, और 2n+1 लैम्डा बाय 2, ये वैल्यू आ गई हमारी, एन की वैल्यू 0, लैम्डा बाय 2। फिर से देख सकते हो आप, दो जीरो और लैम्डा के बीच में लैम्डा बाय 2 है ना। 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2। इस हल्का सा इस पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या है ये लैम्डा बाय 2, ये वेव्स हैं, ये वेव्स हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ पर क्या है ये पूरी वेव होती है यहाँ तक लैम्डा, दिस डिस्टेंस इज लैम्डा, एंड दिस इज व्हाट, लैम्डा बाय 2। यहाँ पर देखो ये मिनिमा पॉइंट आ रहा है, ठीक है, तो ये मिनिमा वाले पॉइंट है, इस तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है, ये दो वेव्स ऐसे सुपर इम्पोज कर रही हैं यहाँ पे, टू वेव्स आर सुपर इम्पोजिंग लाइक दिस। यहाँ पर आपका ब्राइट हो रहा है, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस तरह से ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा। और यहाँ पे सबसे मजे की बात ये होती है इंटरफेरेंस में, जो हमारा ग्राफ बनता है, वो ग्राफ हमेशा बनता है इक्वल इंटेंसिटी का, इक्वली ब्राइट, इक्वली डार्क, इक्वली ब्राइट, इक्वली डार्क। ये सारे वाले ऊपर वाले ब्राइट है, और नीचे वाले जो है ये डार्क है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले पार्ट के ऊपर, विच इज YDSC। ये हमने इंटरफेरेंस के बारे में डिस्कशन कर ली। अब हम बात करेंगे किसकी, YDSE। YDSC क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या किया उसने, ये स्लिट्स ली और इनके बारे में एक प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताया कि भाई ये क्या होता है और कैसे होता है। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है कैपिटल डी। कैपिटल डी जो होता है वो 1 मीटर के ऑर्डर का होता है, या उससे ज्यादा, मतलब मीटर की फॉर्म नहीं होना चाहिए। ये दो स्लिट हैं S1 और S2, इन दोनों के बीच का गैप है स्मॉल डी। ये स्मॉल डी जो है 1 मिलीमीटर के ऑर्डर का होना चाहिए, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, जितना कम होगा उतना बढ़िया, क्यों कम क्यों ज्यादा वो हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ये जो है सेंटर पॉइंट है, सेंटर पे हमेशा मैक्सिमा होता है। ठीक है, ये इसके साथ हमने एक लाइन ले ली यहाँ पे, ये S2 के साथ हमने एक पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लीजिए पॉइंट बी है। हमने सेंटर से एक पॉइंट लिया यहाँ पर वाई डिस्टेंस पे, विच इज पॉइंट पी। मुझे ये चेक करना है ये जो पॉइंट पी है कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा, इसकी कंडीशन निकाली है। और याद रखना, जो अभी हमने ऊपर कंडीशन निकाली है वो हम अप्लाई करेंगे। ये किस तरह से है, ये जो वैल्यू है ये D/2 है, और ये भी जो वैल्यू है ये D/2 है। टोटल वैल्यू हमने सामने डी ली थी। हाँ, तो S1 से एक वेव फ्रंट जाएगा, S2 से एक वेव फ्रंट जाएगा, तो हम उस वेव फ्रंट को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट है ना। तो ये S1 से एक वेव फ्रंट जा रहा है यहाँ पे, ये मान लीजिए पॉइंट पे थोड़ा सा ऊपर है। और फिर ये S2 से एक वेव फ्रंट जा रहा है ऐसे, जस्ट होल्ड ऑन। जी, S2 से एक वेव फ्रंट जा रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का पार्ट डिफरेंस निकालना है। तो पार्ट डिफरेंस विल बी व्हाट, S2P माइनस S1P, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब ये S2P S1P कैसे निकालूं, इसको निकालने का बहुत सिंपल सा फंडा है। हमारे पास ना दो ट्रायंगल बन रही है, S2BP, और दूसरी ट्रायंगल बन रही है S1BP। हम क्या करेंगे, इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो S2P² इज इक्वल टू S2B² प्लस BP²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, S1
पी स्क्वायर इज इक्वल टू S1 A² प्लस AP², ये हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, D² प्लस Y प्लस D/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा D² प्लस Y माइनस D/2 का होल स्क्वायर। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मुझे करना क्या है, इन दोनों को माइनस कर देना है। मुझे इन दोनों को माइनस कर देना है, तो माइनस करूंगा S2 P² माइनस S1 P²। आप इस स्क्वायर को ओपन करके माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2YD। अब एक छोटी सी कंसिडरेशन, लेट S1 P और S2 P ऑलमोस्ट इक्वल हैं और वो D के इक्वल है। अगर आप बोलेंगे भाई साहब दोनों इक्वल हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उससे पहले एक थोड़ा सा काम और क्या क्या करना है। ये फॉर्मूला अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, A² माइनस B² का फॉर्मूला लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S2 P माइनस S1 P में यही छोड़ दूंगा, और इसके साथ जो प्लस वाला आया हुआ है उसको नीचे ले जाऊंगा, S2 P प्लस S1 P को, तो इसको मैं लिखूंगा नीचे। ठीक है, और यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर ये वैल्यू मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा क्या, 2YD/2D। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, YD/D। दिस इज डेल्टा, दिस इज आर डिफरेंस, ये हमारे आंसर निकल गए। अब करना क्या है, बस छोटा सा काम बचा है हमें। फटाफट से वो जो कंडीशन ऊपर लगाई थी कि पार्ट डिफरेंस कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा, उसको निकालना है। तो आइए चलते हैं, ब्राइट के लिए बात करते हैं। ब्राइट में डेल की वैल्यू क्या थी, एन लैम्डा। तो YD/D इज इक्वल टू एन लैम्डा, और Y इज इक्वल टू एन लैम्डा, Y = n λ/D। ये मेरा आंसर आ गया। Y क्या था, एक बार फटाफट से डायग्राम दोबारा दिखाता हूँ। Y क्या था, Y वो पॉइंट P था जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी। कि तो Y की अगर इस ऑर्डर में वैल्यू आएगी तो वो मुझे मिलेगा मैक्सिमा। वो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमा। N की वैल्यू 0 पुट करो, देखो सेंट मैक्सिमा मैंने बोला था हमेशा, कितनी बार प्रूफ हो चुका है। उसके बाद λ/D/d, उसके बाद 2 λ/D/d, फिर 3 λ/D/d, फिर 4 λ/D/d, एंड अप टू सो ऑन। अगर देखो ये क्या है, दो ब्राइट फ्रिंज है, और अगर हम इन दोनों के बीच का माइनस कर लें तो हमें क्या मिलती है, फ्रिंज विड्थ मिलती है। और इस फ्रिंज विड्थ को क्या बोलते हैं, आई होप, इस फ्रिंज विड्थ को क्या बोलते हैं, बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा क्या होगा, एक्चुअल में हम बोलते हैं कि YN - YN - 1। बट इजी फॉर्म क्या है, Y2 - Y1 या Y3 - Y1। तो ये है 2, ये है 1, इसको माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, λ/D/d। क्योंकि ये दो ब्राइट के बीच में है, तो ये एक्चुअल में किसकी निकली है, डार्क की निकली है। ठीक है, आगे चलते हैं वापस उसी पार्ट के ऊपर जो हमने शुरू किया था अभी अभी। अब बात करते हैं किसकी, डार्क की। और डार्क की भी हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। डार्क के लिए क्या होता है, 2n+1 λ/2, और इसको हम कंपेयर करेंगे वहां पे। ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे वहां पे, तो क्या था, YD/D इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2n+1 λ/2 D/d। और ये हमारी कंडीशन आ गई है इसके लिए, डार्क के लिए। अगर y की वैल्यू इस ऑर्डर में होगी तो हमेशा डार्क रहेगा। n की वैल्यू 0 पुट करो, देखो 0 नहीं आता, मतलब सेंटर के ऊपर कभी भी डार्क नहीं बनेगा, λ/D/2D। n की वैल्यू 0 पुट करने पे, उसके बाद 3 λ/D/2D, उसके बाद 5 λ/D/2D, 7 λ/D/2D। ठीक है, अप टू सो ऑन। और फिर से हम क्या निकालेंगे, फ्रिंज विड्थ निकालेंगे, बीटा निकालेंगे बेटा, बीटा निकालेंगे। और ये बीटा किसके लिए आएगा, ये आएगा ब्राइट के लिए, बिकॉज दो डार्क के बीच में कौन बैठा है, ब्राइट। तो क्या हो जाएगा, ये भी Y2 - Y1। तो यहां से अगर मैं इसको माइनस करूं, देखना थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझना, तो ये 3/2 -1/2, और बाहर क्या है, λD/D। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आंसर आपका फिर से आ जाएगा λD/d। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ना ये केवल इक्वल इंटेंसिटी की हैं, इक्वल एम्पलीट्यूड की हैं, ये जो आपकी ब्राइट और डार्क बन रही हैं, ये इक्वी डिस्टेंट भी हैं, और इनका हर पॉइंट सेम रहता है। इसलिए वो जो मैंने ग्राफ बताया था कि इंटरफेरेंस के अंदर हमेशा ये इक्वल इंटेंसिटी के साथ बनेंगी।
तो वो ये चीज यहाँ से भी प्रूफ होती है। तो ये हमारा था ऑल अबाउट इंटरफेरेंस, जो एक बड़ा ही बच्चों के मन में हवा रहता है कि सर इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे होता है, हमें समझ नहीं आता। तो ये सारी चीजें यहाँ से आपको